देखिए क्या अब हम लोगों को रेंज ऑफ द फंक्शंस के बारे में स्टडी करना है। बोलो किसके बारे में स्टडी करना है? रेंज ऑफ द फंक्शंस। तो रेंज ऑफ द फंक्शन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए बता मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब देखो डोमेन, कोडोमेन, नेम ऑफ द फंक्शन वो सब तो आपको पता है। अब actually there are two methods for representation of the function। वो समझाने के लिए एंड रेंज ऑफ द फंक्शन समझाने के लिए एग्जांपल बता रहा हूं। अब देखिए वो पहले लिख देता हूं। there are two methods for representation of the function। तो there are two methods for representation of the function। नंबर वन है नेम, ये नेम फंक्शन के अंदर कितनी चीजें आती है, जैसे बता हम सब कुछ आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके अपीयरेंस से करते हैं। तो अब तुम्हें हमेशा पता चल जाना चाहिए कि ये फंक्शन है। फंक्शन कैसा होगा देख के पता चलना चाहिए कि ये फंक्शन है। कर्ली ब्रैकेट जैसे दिखा तो सेट है, समझे ना। साइन एक्स है, कोस एक्स है तो समझो ट्रिगोनोमेट्री आ गया। तो यहां पर नेम होता है। फिर ये ए को हमने बोला डोमेन, तो दूसरी चीज डोमेन होना चाहिए। तीसरा ये कोडोमेन होना चाहिए। नेम, डोमेन, कोडोमेन एंड रूल होना चाहिए, फार्मूला। वो मैंने इधर अभी नहीं लिखा फार्मूला, मतलब के रूल होना चाहिए। अब वो फार्मूला यहां पर ये जो टू सेट का रिलेशन है वो कौन सी फार्मूला के हिसाब से है, किसके हिसाब से है, ठीक है ना। तो वो रूल यानी वो फार्मूला भी फंक्शन के अंदर होना चाहिए। और दूसरा उसका मेथड है सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, वो तो मैंने आपको बोला कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका आंसर सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर होता है। सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर होता है। ओके, फिर रिलेशन, उसके सबसेट को रिलेशन कहते हैं, उसका भी आंसर वो भी सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होता है। फिर वो रिलेशन को फंक्शन कहते हैं, तो फंक्शन भी सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म वो दूसरा फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो ये वाला और दूसरा रेंज ऑफ द फंक्शन जो पढ़ाना है वो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल्स के हिसाब से बताता हूं। तो एज एन एग्जांपल, if f from 1 2 3 to 2 3 4 fx is equal to x plus 1। देखो ये मैंने एक फंक्शन लिया, तो यहां पर f जो है वो नेम है, 1 2 3 जो है वो डोमेन है, 2 3 4 जो है वो कोडोमेन है, fx is equal to x plus 1 जो है वो रूल है। fx is equal to x plus 1 क्या है? रूल है, फार्मूला है। तो चार चीजें आ गई ना, नेम, डोमेन, कोडोमेन एंड रूल यानी कि फार्मूला, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन आता है। अच्छा ये फंक्शन आता है। अब देखो उसका सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म फाइंड करना है। तो सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म फाइंड करने के लिए हमें रेंज फाइंड करना पड़ेगा। अब रेंज फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो डोमेन सबसे पहले लिखना पड़ेगा। ये डोमेन हमारा है 1 2 3 एंड रूल लिखना पड़ेगा। अब डोमेन की जो वैल्यू होती है ना वो x की वैल्यू होती है। डोमेन की वैल्यू मींस x की वैल्यू। रिमेंबर दिस थिंग,
ये जितना भी समझा रहा हूं फंक्शन के फंडामेंटल से, वो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग। ठीक है, तो डोमेन की वैल्यू हमेशा x की वैल्यू होती है, वो x की वैल्यू इधर रूल के अंदर पुट करेंगे, तो बोले x की वैल्यू मुझे 1/1 लेनी पड़ेगी, तो टेकिंग x इज इक्वल टू 1 एंड रूल के अंदर रख देता हूं, तो f1 इज इक्वल टू 1 + 1 मतलब 2 मिला। इस तरह से टेकिंग x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 लेने से हमें f2 2 + 1 इज इक्वल टू 3 मिला। टेकिंग x इज इक्वल टू 3, f3 इज इक्वल टू 3 + 1 4 मिला। अब ये जो हमें f1 की, f2 की, f3 की, ये फंक्शन की जो हमें वैल्यू मिल रही है, इसके सेट को रेंज ऑफ द फंक्शन के, मतलब रेंज जो है ना फंक्शन की वैल्यूज के सेट को रेंज कहते हैं, ने x की वैल्यू के सेट को क्या कहते हैं, डोमेन। तो भाई डोमेन मतलब x की वैल्यू, रेंज मतलब fx की वैल्यू। तो अब रेंज फाइंड करने को कहें तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, किसको फाइंड आउट करेंगे, fx की वैल्यू को। रेंज फाइंड आउट करने के लिए कहें तो किसको फाइंड आउट करेंगे, fx की वैल्यू को। और अगर डोमेन फाइंड करने के लिए कहें तो हम किसको डिसाइड करेंगे, x को। सीधा हिसाब, सीधी बात, सीधी बात। भाई x की वैल्यू, डोमेन की वैल्यू, fx की वैल्यू, बोलो fx की वैल्यू, रेंज की वैल्यू। अब ये fx की वैल्यू की रेंज, fx की वैल्यू को रेंज ऑफ f कहते हैं, जिसको rf से डिनोट करते हैं, और वो है 2 3 4। अच्छा, दूसरा f, इसके ऊपर से मैं f भी लिख सकता हूं, एंड f इज इक्वल टू, तो यहां पर हमने x की वैल्यू 1 ली, तो हमें 1 लेने से f1 इज इक्वल टू 2 मिला, 2 लेने से हमें 3 मिला, 3 लेने से हमें 4 मिला, 3 लेने से 4 मिला, समझे ना। तो ये जो हमें फंक्शन की वैल्यूज मिली, ये फंक्शन की जो हमें वैल्यूज x की वैल्यू लेने से जो फंक्शन की वैल्यूज मिली, और उससे जो हमें पेयर मिल गए, वो पेयर के ऑर्डर पेयर के सेट को फंक्शन कहते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन, नेम, डोमेन, कोडोमेन एंड फार्मूला फॉर्म और फार्मूला मेथड। एक मेथड हुई ये, और दूसरी मेथड है सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। These are two methods for the representation of the functions. अच्छा, अब यहाँ पर रेंज भी डिस्कस हो गया, और मुझे वो रेंज पढ़ाना है। देखो फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन वो सब बता दिया मैंने, फार्मूला बता दिया, खाली सिर्फ रेंज बाकी रहा। देखो रेंज जो है ना, हम आगे बता फंक्शन का आगे स्टडी करने के लिए कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, दूसरे सब आगे स्टडी करेंगे, फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, तो वो सब ग्राफ बनाने के लिए, और ग्राफ बनाने के लिए हमें सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म चाहिए फंक्शन का, ठीक है ना। तो ये ग्राफ बनाने के लिए हमें ये वाला फॉर्म चाहिए, तो इसके लिए हमें रेंज फाइंड करना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए, कंपोजिट फंक्शंस फाइंड करने के लिए हमें रेंज की जरूरत पड़ती है। किसकी, रेंज की। तो मैं तुम लोगों को रेंज ऑफ द फंक्शन समझा देता हूं। तो आगे अब देखो रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज ऑफ द फंक्शंस की डेफिनेशन, मैं सबसे पहले एक्चुअली मैं इसकी तुम लोगों को एक ये वाली डेफिनेशन भी दे सकता हूं कि पुटिंग वैल्यूज ऑफ द डोमेन in the rule or formula of given function, then
set of the values of function values of the function is called range of the function. Set of values of fx or function obtained by putting the values of the domain in the formula or rule of given function is called range of the function. Okay, फिर से set of values of fx और function obtained by, कैसे मिलेगी? obtained by putting values of the domain in the formula or rule of the given function is called range of the function. अच्छा, second definition of the range of the function, set of second value of an ordered pair of f is called range of function, is called range of the function. अच्छा, इसको मैं प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखूं, प्रॉपर्टी फॉर्म, तो प्रॉपर्टी फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं y ऑब्लिक xy बिलोंग्स टू f सेट में। चलो ये सेट तो लिख दिया मैंने, सेट तो है ही ना, ये रेंज ऑफ द फंक्शन का एग्जांपल देखो ये है। अच्छा, कौन सी वैल्यू का सेट है ये ऑर्डर्ड पेयर जो है ना, f की ऑर्डर्ड पेयर, xy बिलोंग्स टू f का मतलब क्या हुआ, xy बिलोंग्स टू f का मतलब f की ऑर्डर्ड पेयर हुआ कि नहीं? तो f की ऑर्डर्ड पेयर की कौन सी वैल्यू ली मैंने भाई? सेकंड वैल्यू ली ना। तो ये जो मैंने सेंटेंस में वर्ड्स पे लिखा उसको मैंने प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख दिया, समझे ना? तो दिस इज कॉल्ड range of function and it is denoted by range of f, इधर f लिखा हुआ, it is denoted by, ओके, तो इसको हम लोग RF से डिनोट करेंगे, ठीक है? तो बका अब देखो तुम लोग है ना, एक्सरसाइज 2.3 का सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें डोमिनेंट रेंज फाइंड करने का है ना। एंड फिफ्थ नंबर का जो सम है क्वेश्चन है, उसके अंदर डोमेन दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है, देखो x की वैल्यू दी हुई है एंड हमको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने की है, मतलब रेंज फाइंड करने की हिसाब से, ठीक है ना? तो वो कर सकते हो, ओके। एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट में fx इज इक्वल टू माइनस मोड x है, ठीक है? फर्स्ट के अंदर fx इज इक्वल टू माइनस मोड x है ना। क्या फाइंड करने को कहा है? उसने यूं कहा है कि डोमेन फाइंड करो एंड रेंज फाइंड करो, रेंज एंड डोमेन फाइंड करने का है। तो रेंज एंड डोमेन फाइंड करने का है, fx इज इक्वल टू माइनस मोड x में रेंज एंड डोमेन फाइंड करने का है। सुनना, तो इधर मैं सबसे पहले x की वैल्यू डिसाइड करता हूं, ठीक है? और x की वैल्यू डिसाइड करता हूं, फिर fx की वैल्यू डिसाइड करता हूं। जो x की वैल्यू डिसाइड होगी वो हमारा डोमेन हो जाएगा एंड जो fx की वैल्यू डिसाइड होगी वो रेंज हो जाएगा। अभी मैंने आगे बताया कि रेंज fx की वैल्यू को, fx की वैल्यू के सेट को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं, याद रखो ना बता, fx की वैल्यू के सेट को क्या कहते हैं? रेंज। और x की वैल्यू जो होती है उसके सेट को क्या कहते हैं? डोमेन। चलो अब क्या करना पड़ेगा, दूसरा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कुछ सैंपल लेना पड़ेगा। अब देखो बका, तुम्हारे पास जो है ना 5 सेट ऑफ नंबर्स है, n z q r c, 5 सेट ऑफ नंबर्स है। तो 5 सेट ऑफ नंबर्स है n z q r c, उसमें से c जो है ना वो हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब c में आंसर लाना हमारे सिलेबस में नहीं है,
अभी हाल तो नहीं है ना, सी में आंसर लाना नहीं है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा सेट कौन सा हुआ? तो हमारे लिए बिगेस्ट सेट कौन सा हुआ? एन जेड क्यू आर। आर हुआ कि नहीं हुआ? आर हुआ ना। अच्छा, आर के अंदर 6 टाइप के नंबर आते हैं, 6 टाइप के नंबर्स आते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स आते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स आते हैं जिसमें नेगेटिव भी पॉजिटिव, इरेशनल नंबर्स आते हैं नेगेटिव भी पॉजिटिव, ठीक है ना, इंटीजर नंबर्स आते हैं नेगेटिव पॉजिटिव। कितने हुए? इरेशनल नंबर्स, फ्रैक्शन नेगेटिव पॉजिटिव, इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव, एंड जीरो एक नंबर है ना, जीरो इटसेल्फ। तो 6 नंबर हो गए। अच्छा, उसमें से मैं कुछ एग्जांपल, कुछ सैंपल ले रहा हूं, मतलब टेकिंग x is equal to -3। देखो 3 एक नेगेटिव नंबर ले लो, टेकिंग x is equal to -3 या पुटिंग x is equal to -3, in fx is equal to minus mod x। चलो fx is equal to minus mod x के अंदर मैंने x के बदले -3 रख दिया, तो -3 का मोड क्या होगा? -3 का मोड तुमने पढ़ा है, मॉड्यूलस नहीं, पॉजिटिव वैल्यू, मॉड्यूलस मोड मतलब पॉजिटिव आंसर, ऐसा पढ़ा है ना। मोड का मतलब होता है आंसर पॉजिटिव। चलो मोड में -3 का आंसर क्या आएगा? +3, फिर उसके आगे माइनस दिखता ही है, तो -3 आंसर आएगा। चलो इस तरह से अब x is equal to -2 पुट करूं मैं, तो -2 आंसर मिलेगा फाइनल। चलो इस तरह से -1 लेने से क्या मिलेगा? -1 f -1 is equal to माइनस मोड में -1 का मोड +1 होगा, तो +1 के आगे माइनस है ना, तो -1 आंसर आएगा। टेकिंग x is equal to 0, f0 is equal to 0 मिलेगा। इस तरह से 1x is equal to 1 पुट करने से 1 का मोड 1 होगा, फिर उसके आगे माइनस है तो -1 आएगा। x is equal to 2 लेने से -2, x is equal to 3 लेने से -3। तो हमें इधर इस तरह से हम लोग आगे जा सकते हैं, इसीलिए डैश कर दिया, जा सकते हैं। बता देखो ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज तुम एग्जांपल में ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें इतने एग्जांपल्स लेकर, इतने सैंपल लेकर समझ लेना है, ठीक है। और फिर आगे थोड़ा तुम थिंकिंग कर लेना कि नेगेटिव वैल्यू लेने से हमको नेगेटिव आंसर मिला, पॉजिटिव वैल्यू लेने से भी हमको नेगेटिव आंसर मिला, जीरो लेने से जीरो मिला, मतलब कि हमें या तो आंसर नेगेटिव मिलता है या तो जीरो मिलता है। fx की वैल्यू कैसे मिलती है? नेगेटिव या जीरो। अच्छा, x की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूं, नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, जीरो लो, कुछ भी ले सकता हूं x की वैल्यू। यहां पर हमें नॉट डिफाइंड कुछ भी नहीं हो रहा है, आंसर नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो देयरफॉर here we can take any value of r for x, therefore x belongs to r ले सकता हूं, और अगर x belongs to r है तो डोमेन क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड डोमेन df कहते हैं, क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। दूसरा, आंसर ऑफ fx इज 0 और नेगेटिव है। fx का आंसर कैसा मिल रहा है? 0 मिल रहा है या तो नेगेटिव मिल रहा है, 0 मिल रहा है या तो नेगेटिव मिल रहा है, तो देयरफॉर fx कैसा मिला हमें? fx कैसा मिल रहा है? r माइनस, समझते हो ना बका, r किसको कहते हैं? r सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर माइनस कर दूं तो सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, और r के ऊपर प्लस करूं तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। अच्छा, इसके अंदर जीरो नहीं आ रहा, इसीलिए मुझे यूनियन जीरो करना पड़ेगा।
तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r माइनस यूनियन 0। 2.3 का सेकंड क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिमिलरली यहां पर हम लोग देखो x की वैल्यू पुट करके इधर fx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो इधर मुझे हमको यहां पर समझ में आएगा कि x की वैल्यू हम सारी नहीं ले सकते, वो यहां पर समझ में आएगा कैसे। देखो सबसे पहले हम लोग x इज इक्वल टू -4 ले लेंगे। चलो इधर x के बदले -4 पुट करो। चलो टेकिंग x इज इक्वल टू -4 वी गेट x इज इक्वल टू -4 को फार्मूला के अंदर रख दो। चलो तो x इज इक्वल टू -4 को फार्मूला के अंदर रखो तो क्या मिलेगा fx इज इक्वल टू अंडर रूट में 9 माइनस x स्क्वायर है, तो x के बजाय -4 रखो तो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 9 और 9 माइनस 16 कितना होगा -7 का रूट नहीं पॉसिबल है। तुम लोग को पहले तुमने पढ़ा हुआ है कि नेगेटिव नंबर का रूट निकल जाता है। अरे ये नेगेटिव नंबर का रूट पॉसिबल है नहीं है ना? हाँ पॉसिबल हो, तुमने इन्वेंशन किया हो, अभी आगे 5th चैप्टर से पॉसिबल हो जाएगा। 5th चैप्टर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे उसके बाद वो पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं है। इसलिए मैं इधर क्या लिख दूं, ये नॉट पॉसिबल मिला हमें रिजल्ट। चलो नॉट पॉसिबल मिला मतलब आंसर नहीं मिला ना, तो x इज इक्वल टू -4 लेने से हमको जो f -4 का वैल्यू मिला, f -4 का वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से अब मैं तुम्हें पूछ रहा हूं -4 से छोटी वैल्यू -5 -6 -7 लेने से मिले, -5 पुट करके देख लो मिलता है आंसर मिलेगा। -5 पुट करने से आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो -4 से छोटी वैल्यू लेने से मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा इवन -3 एंड -4 के बीच की वैल्यू लेने से भी नहीं मिलेगा। -3.5 का स्क्वायर ले लूं तो भी नेगेटिव आंसर आएगा, तो भी नेगेटिव आंसर, नेगेटिव वैल्यू का रूट आएगा, समझे ना? कब मिलेगा? -3 के लिए मिल सकता है, समझ लो -3 के लिए मिल सकता है। चलो तुमने x इज इक्वल टू -3 लिया तो f -3 इज इक्वल टू अंडर रूट में 9 माइनस -3 का स्क्वायर मतलब 0 आएगा। चलो इस तरह से टेकिंग x इज इक्वल टू -2 तो f -3 इज इक्वल टू अंडर रूट में 9 माइनस -2 का स्क्वायर मतलब √5 आया, आंसर मिल रहा है। टेकिंग x इज इक्वल टू -1 आंसर मिलेगा, x इज इक्वल टू 0 लेने से मिल रहा है। अच्छा कोई भी नंबर का रूट जो है ना 9 का रूट प्लस और माइनस 3 होगा बका, क्योंकि क्या होता है कि -2 का स्क्वायर +4 होता है, +2 का स्क्वायर भी +4 होता है, इसलिए +4 का रूट प्लस और -2 लेना पड़ेगा, समझे? समझे है ना, ध्यान है ना? अच्छा तो इस तरह से बका f1, हाँ तो x इज इक्वल टू 2 लेने से मिलेगा, x इज इक्वल टू 3 लेने से मिलेगा, x इज इक्वल टू 4 लेने से नहीं मिलेगा। ये वापस से नॉट पॉसिबल आ रहा है, तो बोलो वापस से नॉट पॉसिबल आ रहा है ना इसका आंसर, तो ये वापस से नॉट पॉसिबल आ रहा है ना, नॉट पॉसिबल आ रहा है। तो कब किसके लिए पॉसिबल हो रहा है? -3 ले सकते हैं, 3 ले सकते हो और उसके बीच की वैल्यू ले सकते हो। तो मैं x की वैल्यू भी -3 ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं और उसके बीच की वैल्यू ले सकता हूं। अच्छा ये मैंने तुमको समझाया था इंटरवल, सेट एंड इंटरवल का डिफरेंस समझाया था। तो मैं x की वैल्यू क्लोज इंटरवल -3 से 3 के बीच में ले सकता हूं। fx की वैल्यू भी हमें कैसी मिल रही है, वो लेने से हमें fx की वैल्यू कैसी मिल रही है? तो fx की वैल्यू भी हमें -3 + 3 मिलता है। अच्छा 8 का रूट 3 से छोटा होगा, 5 का रूट भी 3 से और 3 से छोटा होगा, 3 एंड -3 के बीच में आएगा, क्योंकि 9 का रूट है प्लस और -3, तो 9 से छोटी वैल्यू का रूट प्लस और -3 के बीच में आएगा, मतलब fx की वैल्यू भी हमें क्लोज इंटरवल -3 से +3 के बीच में मिलेगी। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड डोमेन क्या होगा? क्लोज इंटरवल -3 to +3 एंड
रेंज ऑफ द फंक्शन भी क्या होगा, क्लोज इंटरवल -2 to +3। देखो इन द सेम वे बघा, अब नीचे एग्जांपल नंबर 5 है। एग्जांपल नंबर 5 के अंदर पहले में दिया हुआ है fx = 2 - 3x, x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन 0 है। चलो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब मैं 0 से बड़ी वैल्यू ले सकता हूं। इधर x दिया हुआ है, डोमेन दिया हुआ है, खाली रेंज फाइंड करना है। रेंज फाइंड करने के लिए fx की वैल्यू डिसाइड करेंगे। चलो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले सकते हैं, अच्छा r में से ले सकते हैं, मतलब r प्लस की वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव रियल वैल्यू लेंगे। चलो मैं इधर बता, तुम लोग 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, 3 पुट करके देख लो, जो fx के आंसर मिलेंगे ना तुमको, उसके हिसाब से तुम रेंज डिसाइड कर देना, समझे ना। चलो ये सेकंड क्वेश्चन है 5 का, fx = x² + 2। चलो उसमें x बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है, देखो पीछे x बिलोंग्स टू r दिया हुआ है। चलो x बिलोंग्स टू r दिया हुआ है, तो x की वैल्यू बता, इधर तुम पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0 पुट करो x की वैल्यू, आंसर कितना मिलेगा 2। अच्छा -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर +1 होगा, मतलब 3 आंसर मिलेगा। 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 3। 1 पुट करने से 3 मिलेगा, समझे ना। तो 1 पुट करने से 3 मिलेगा, -1 पुट करने से 3 मिलेगा। कहने का मतलब इसका x² का, ये जो x² है ना, जिसके ऊपर मैंने राउंड किया, उसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। उसका मिनिमम वैल्यू 0 रख दूं तो 0 + 2, ये पूरे x² + 2 का मिनिमम वैल्यू 2 होगा। या तो इसका वैल्यू हमें 2 मिलेगा या 2 से बिगर मिलेगा। तुम x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो 2 मिलेगा या 2 से बिगर मिलेगा, इसीलिए इसका रेंज क्या हो सकता है, तो 2 आ सकता है, 2 या 2 से बिगर वैल्यू आएगी। कितनी बिगर वैल्यू आएगी वो पता नहीं है, तो क्या लिख देंगे हम लोग 2 to infinity, 2 to infinity लिख देंगे, ठीक है। फिर वो थर्ड वाला देखो, तो फिफ्थ का थर्ड देखो, fx = x है, fx = x है, x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है। अच्छा x की वैल्यू हम नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव फ्रैक्शन, 0, इरेशनल, वो सब ले सकते हैं ना। अच्छा तुमने 1 लिया, तो x x में 1 रखो, तो f1 = 1 होगा। कैसा मिलेगा पता है, इधर f0 = 0 मिलेगा, f1 = 1 मिलेगा, f मूड़ा मूड़ा मिलेगा। समझो कहने का मतलब f बटाटा बटाटा मिलेगा, कोई मिलेगा। एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं, f इमरान इमरान मिलेगा। fx = x है ना, तो x की जो वैल्यू लोगे ना तुम लोग, वही वैल्यू आंसर में आएगी ना fx के, इसीलिए उसका जो डोमेन है ना वही उसका रेंज होगा, उसका जो डोमेन है वही उसका रेंज हो जाएगा। बोलो वो भी सम कर सकते हो ना। हाँ, तो ये वाले जितने भी आप पूरा एक्सरसाइज 2.3 फिनिश करना है, उसके आगे वाले एग्जांपल्स को फिनिश करना है।